एक स्ट्रॉन्ग बलूच इंसर्जेंसी अगर होगी तो दैट विल वीकन पाकिस्तान कंट्रोल ओवर जो वेस्टर्न फ्रंटियर है, और जो स्ट्रेटेजिक फोकस है उसका इंडिया पर वो कमज़ोर पड़ेगा। जाहिर सी बात है, ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। डॉक्टर उपाध्याय, पाकिस्तान की मिलिट्री जो स्ट्रैटेजी रही है बलूचिस्तान में, दे दे वर हेविली relying on military operations to suppress the insurgency, large scale crackdown, इनफोर्स जो डिसअपियरेंस हुई हैं, हाईजैक जो अगवा किया गया वहाँ पे, एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स जिनका हम यहाँ पर जिक्र कर रहे हैं, तो इससे तो इंसर्जेंसी जो है इंटेंसिफाई ही हुई है। ऐसा लगता है कि खुद पाकिस्तान की आर्मी ने ये सारे बीज बोए हैं वहाँ पर। अब आगे की आपको परिणति क्या लगती है सर? आगे अब ये कहाँ जाएगा? क्या पाकिस्तान बलूचिस्तान का कंट्रोल पूरी तरह से खोने वाला है? क्या बलूच लड़ाकों को, वहाँ के जो फाइटर्स हैं, उनको अब वो वक्त आ गया है कि वो ज़्यादा एग्रेसिव क्योंकि हो रहे हैं और पाकिस्तान एक तरह से लाचार नज़र आ रहा है, तो क्या एक इंडिपेंडेंट बलूचिस्तान की रूपरेखा हम तय होती हुई दिखाई दे रहे हैं सर? देखिए, निश्चित रूप से पाकिस्तान की सेना और आतंकवादियों में कोई अंतर नहीं है। वहाँ की सेना ही एक प्रकार की आतंकवादी है। उसने जिस ढंग से बलूचिस्तान पर, खैबर पख्तूनख्वा पर या पीओके पर अत्याचार किए हैं, उसका परिणाम अब धीरे धीरे आ रहा है। यहाँ तक कि सिंध पर भी किए हैं, और आने वाले समय में पाकिस्तान के टुकड़े हो सकते हैं। पाकिस्तान के पास एक अच्छा विकल्प यही हो सकता है कि वह पीओके भारत को चुपचाप सौंप दे, भारत अफगानिस्तान के साथ मिल करके बातचीत करे और अपने सारे क्षेत्रों को संभालने का प्रयास करें। जिन क्षेत्रों के साथ उसने अन्याय किया उनसे क्षमा प्रार्थना करते हुए उनके कल्याण के लिए, उनके विकास के लिए अगर कुछ करता है तभी वो बच पाएगा। अन्यथा मानकर चलिए कि बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी और जो टीटीपी है या दूसरे जो संगठन हैं, ये इतनी बड़ी चुनौती धीरे धीरे बनते जा रहे हैं कि पाकिस्तानी सेना अपने देश को बचा पाने की स्थिति में नहीं होगी। दूसरी बड़ी गलती पाकिस्तान क्या कर रहा है, वो अफगानिस्तान पर बमबारी करके तालिबान को अपने विरुद्ध कर रहा है। तो तालिबान की जो पूरी ताकत है वह कहीं न कहीं पाकिस्तानी सेना के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। तो ऐसी स्थिति में पाकिस्तान इतना समर्थ नहीं है कि वह भारत से भी दुश्मनी लेकर चल सके, अफगानिस्तान से भी, और आंतरिक सारे उपद्रव को भी झेल सके। तो कहीं न कहीं पाकिस्तान के टूटने का एक बड़ा खतरा पैदा हो गया है। इस यथार्थ को पाकिस्तानी सरकार और वहाँ की सेना जितनी जल्दी स्वीकार कर ले वह उनके लिए अच्छा होगा। अगर नहीं स्वीकार करेंगे तो वो उसके परिणाम भोगने के लिए तैयार रहें। पाकिस्तानी सेना विश्व की भ्रष्टतम सेना मानी जाती है। वह भ्रष्टाचार के सारे रिकॉर्ड तोड़ चुकी है। इसलिए वहाँ जो भी व्यवसाय हैं, जो भी व्यापार है, जो भी पूंजी और संपत्ति है, उस पर सबसे ज़्यादा अधिकार पाकिस्तानी सेना का है। और सबसे ज़्यादा अगर अत्याचार कहीं उन्होंने किया है तो बलूचिस्तान में किया है, और जहाँ से सबसे ज़्यादा उनको खनिज पदार्थ मिलते हैं, सब ज़्यादा आय होती है। सबसे बड़ा प्रांत जो है, सबसे बड़ा बंदरगाह जहाँ बना, उस प्रांत की उन्होंने जिस ढंग से उपेक्षा की, वहाँ लोगों का दमन किया, अत्याचार किया, वहाँ के लोगों का केवल शोषण और उनके साथ अमानवीय अत्याचार किया, इसके अलावा कुछ नहीं किया। तो ऐसी स्थिति में मानकर चलिए कि बलूचिस्तान और जो दूसरे क्षेत्रों में उपद्रव है वह पाकिस्तान की एकता के लिए बहुत बड़ा खतरा है, और पाकिस्तान के छिन्न भिन्न होने का खतरा पैदा हुआ है। और भारत के लिए अच्छा इस अर्थ में है कि पाकिस्तान जितना ज़्यादा कमज़ोर होगा सैनिक दृष्टि से और अपनी आर्थिक और की दृष्टि से तो कमज़ोर हो ही चुका है, भारत की तरफ उतना ज़्यादा आतंकवाद नहीं फैला पाएगा, और भारत अपेक्षाकृत भारतीय सीमाएं ज़्यादा सुरक्षित होंगी। राइट। लेकिन कुल मिलाकर के आने वाला परिदृश्य जो है पाकिस्तान के लिए अच्छा नहीं है। और बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी और वहाँ की जनता के साथ जो अमानवीय अत्याचार हुआ है, उस अत्याचार का फल जो है पाकिस्तानी सेना भुगतने के लिए तैयार रहे। इस प्रकार का एक बड़ा संदेश जो है पूरे विश्व के सामने जा रहा है। जी सर। आप देखेंगे कि पाकिस्तान ने आतंकी ऐसी फैक्ट्री पैदा की है कि दाऊद इब्राहिम से लेकर